अलौकिक और सामर्थ्य नाम से मेरे सुनने वाले मसीह भाई और बहन को मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थित और सामर्थ्य नाम से मैं जय मसीह की कहता हूं मैं, और कहता हूं मैं कि यीशु जिंदा है, उसका वचन जिंदा है। और आज से 1600 साल पहले दुनिया का एक बादशाह ने वचन को एकदम मिटाने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने वचन को संभाल के रखा और पूरे के पूरे वचन को कलेक्ट करने में एक मिशनरियों की मदद किया। और आज पूरी दुनिया परमेश्वर के वचन को लेकर जिंदी है, और पूरी दुनिया ये साबित करती है कि यीशु मसीह का वचन आज और कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। और आज का जो विषय है आपके लिए, विश्वास में चलना, विश्वास में चलना। और आपका और मेरा जो काम रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, कई सालों से ठहरा हुआ है, कई दिनों से ठहरा हुआ है, कई सदियों से ठहरा हुआ है, और आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। हालेलुया! क्या होने जा रहा है? पूरा होने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है कि तुझको विश्वास में चलना है, तुझको विश्वास के वचनों में चलना है। परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे पहला पत्रस, उसका दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत मैं पढ़ूंगा। हे प्रियो, यह बात तुम में से छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। सुनिएगा, कई दिनों से गोलियाद इज़राइल को हरा रहा था। कई दिनों से गोलियाद इज़राइल को हरा रहा था। दूसरा राजा 17 उसकी 45वीं आयत कहती है कि ये गोलियाद पूरे के पूरे वस्त्र पहनकर इज़राइल के लोगों को डराता था, तेरे में से कोई भी ऐसा जन नहीं है कि जो कि फलस्तीन को हरा दे। ऐसा कोई भी जन नहीं है जो फलस्तीन को हरा दे। ये व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना करके रखता, ये दावीद राजा ने यीशु मसीह को अर्थात परमेश्वर को ऐसा पहन लिया कि मानो सैमुएल उसका अभिषेक करता है। काहे के लिए अभिषेक करता है? कि वो इज़राइल का राजा बन जाए, ताकि सुनिएगा,
ताकि इज़राइल के लोगों में से वो पलिस्तीन का डर निकाल दे, ताकि वो जो गरीबी परेशानी कई सालों से पलिस्तीन के अंदर में ये इज़राइल रह रहा है, उन्हीं के अंदर में से डर को निकाल दे। ये ललकार का शब्द इसके कानों तक पहुंच गया। किसके? दावीद राजा के कानों तक पहुंच गया। दावीद राजा जंगल से दौड़ता हुआ कनान नदी के पास आया, 5 पत्थर को उठाया, गोफन को उठाया और चले आया तो शाऊल ने उसको बोला, तू कहां जाता है? मैं उस गोलियात से लड़ने जा रहा। छोटा सा व्यक्ति गोलियात से लड़ने जा रहा है, तेरे पास क्या है? शाऊल ने उसको पूरे वस्त्र पहना दिया। पहनाने के बाद दावीद राजा उस लड़ाई के वस्त्र को पहनकर चल नहीं पाया। ये गोफन हाथ में लिए, लाठी हाथ में लिए वो चले जा रहा है। ये बोल रहा है, गोलियात बोल रहा है, तू मुझे कुत्ता समझ करके मेरे पास आया है क्या? तू मुझे क्या मारेगा? यहां पर परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, सुनिए बड़े गौर से, परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, तू तो तलवार और भाला लेके मुझको मारने आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा का नाम लेकर आता हूं। मैं किसका नाम लेके आता हूं? मैं सेनाओं के यहोवा का नाम लेके आता हूं मैं। और ये दावीद राजा खड़ा हुआ, कई सालों से इज़राइल डर रहा है, कई सालों से इज़राइल शैतान के अंडर में है, गरीबी का सामना करते हैं। पलिस्तीन मन करे किसी को भी काट डालता और छाट डालता। यहां पर दावीद राजा के माइंड के अंदर में, दावीद राजा के दिमाग के अंदर में एक बात चल रही है। क्या बात चल रही है? एक बात चल रही है, और वो बात ये चल रही है कि परमेश्वर का वचन मेरे माइंड में है। कहां पर है? मेरे माइंड में। किसका वचन? परमेश्वर का वचन मेरे माइंड में है। अर्थात परमेश्वर के वचन को लेकर दावीद ने अपने बॉडी के अंदर में डाल दिया कि वो पलिस्तीन अर्थात पलिस्तीन के बादशाह अर्थात उस शैतान से अर्थात गोलियात से वो डरता नहीं है। इतना ज्यादा वचन उसने अपने अंदर में क्या कर लिया? डाल लिया। अब ये गोलियात से लड़ने जा रहा है। किससे लड़ने जा रहा है? गोलियात से। तो क्या लेके वचन लेके जा रहा है वो अपने साथ? परमेश्वर की उपस्थिति। हाराबाशों को रोलोबो। किसकी उपस्थिति? परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर के वचन को, लाखों दूत को, करोड़ों दूत को अपने साथ, और परमेश्वर के द्वारा जो कहे गए वचन, जो इब्राहिम को बोला, उसने यूसुफ को बोला, उसने मोसेस को बोला, उसने जाकर के यहोशू को बोला, और देख मेरा वचन तेरे अंदर में से बाहर निकलने नहीं पाया। रात और दिन इस पे क्या करना? तू मनन करना। जब तू मनन करेगा तो तू हर बात में कैसा रहेगा? तू सफल रहेगा। है ना कुलदीप? समझ रहा ना बेटे? तू हर बात में क्या रहेगा? सफल रहेगा। ये सुनिए, उसने वचन को माइंड में लिया, एक उसके ऊपर उसने मनन किया और इमेजिनेशन किया। क्या किया? इमेजिनेशन। यानी हूबहू परमेश्वर और उसके करोड़ों दूत मेरे साथ है। किसके साथ है? मेरे साथ। समझ रहे ना आपने संजू भैया? मेरे साथ है। कितने दूत? परमेश्वर के दूत मेरे साथ में है।
इसने गोलियात को आते हुए देख रहा है और इसके हाथ में गोफन है और 5 पत्थर उसने अपने झोले में रख लिया। और सुनिएगा, रुबाना सोरे लेबे, वो अपने साथ परमेश्वर की उपस्थिति लाखों दूत को लेकर क्या कर रहा है, वो चल रहा है। उसके माइंड में हूबहू देखा कि मैं गोलियात को मार के ही रहूंगा, मैं गोलियात को क्या करके रहूंगा, मैं मार के ही रहूंगा। और जब उसने तय कर लिया, पवित्र आत्मा उसके साथ में है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर है, पवित्र आत्मा उसके अंदर में है, वचन उसके माइंड के अंदर में है, वचन का मनन करना, मेडिटेशन भी उसके माइंड के अंदर में है। नंबर बोलता है इमेजिनेशन यानी मैं उसके सर को काट के ही रहूंगा, मैं शैतान का नामो निशान मिटा के रहूंगा और मैं फलस्तीन के ऊपर अपना विजय हासिल करके रहूंगा। ये उसके माइंड में बैठा दिया। मेरे अजीजों, 1000 दिन एक दिन के बराबर है। न जाने हम कितनी बार बाइबल पढ़ रहे हैं, न जाने कितनी बार बाइबल पढ़ रहे हैं। बाइबल पढ़ने के बाद वचन याद रहता है, लेकिन वचन पर हम मनन नहीं करते और मनन न करने के बाद इमेजिन यानी हूबहू वैसा ही नहीं देखते। इसके कारण परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा नहीं होता है। कई सदियों से, कई दिनों से प्रभु में लोग आए हैं, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, वो भी अच्छे से किया। यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझ पे दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, और ये रो कर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्होंने। लेकिन वचन ने जड़ नहीं पकड़ा, और जड़ ना पकड़ने के कारण ऊपर आया। और मत्ती 13वें अध्याय के अंदर में, मरकुस की किताब के अंदर थे, उसके 4थे अध्याय के अंदर में झाड़ियों ने उन्हें क्या कर दिया, दबा दिया। लेकिन पतरस यहां पर कर रहा है, दूसरा पतरस 3 कह रहा है, अगर तेरा ईमान सच्चा है, विश्वास अच्छा है, तो मैं तुझसे यूं करके कहता हूं, कितनी परेशानी तुझ पर आई होगी 1000 साल के 365 दिन है ना, 3365 दिन की तकलीफें कितनी ज्यादा आई होगी। वो कलेक्शन तो आपके और मेरे माइंड के अंदर में, आपके और मेरे दिमाग के अंदर में अगर वचन ठीक से समाया है, वचन समाने के बाद आपने क्या किया है, उस पे मनन किया है और इमेजिन हूबहू वैसा ही देखा है और उसके अनुसार आप चल रहे हैं, तो फलस्तीन के सर को उखाड़ करके फेंकना बहुत बड़ी बात नहीं कुलदीप, बहुत बड़ी बात नहीं है। उसने, दाविद राजा ने अपने दिमाग के अंदर में परमेश्वर के वचन को ऐसा डाल करके रखा है, ऐसा समा करके रखा हुआ है, और तब वचन यूं करके कहता है मुंह से। अब नाउ इंपॉर्टेंट मुख्य बात सुनिए, देखिए, अब वॉक इन द फेथ, तो दाविद राजा काय में चल रहा है, विश्वास में चल रहा है। क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाठी और एक गोफन है, वो लेके चल रहा है। सुनिएगा बड़े गौर से, फिर से एक बार देखिए कुलदीप, इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूं। ये वचन पूरे शरीर में समा गया। कहां पे समा गया? बाल से लेकर पैरों के नखून तक क्या हो गया? वो समा गया। क्या समा गया? वचन समा गया, एक एक बॉडी के अंदर में चला गया। अब ये वचन को मनन किया उसने कि मैं इसको हरा कर ही रहूंगा मैं, ठीक है, मैं उसके सर को, गोलियत के सर को काट कर के रहूंगा, मैं फलस्तीन का एकदम नामो निशान मिटा दूंगा मैं। और ये अब कहां चल रहा है? कहां चल रहा है वो? तो किसके अनुसार चल रहा है वो? हाँ, सुनिए, किसके अनुसार चल रहा है? वचन के अनुसार। अर्थात इतने दिनों से तूने
इज़राइल को डरा करके रखा, इतने दिनों तक के तूने कलीसिया को डरा करके रखा, इतने दिन तक के लोगों ने मुझको मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया है और तूने अंधकार की ताकत उनके दिमाग के अंदर में डाल दिया। अरे हम तो डरे हुए हैं। दूसरा तीमोथी उसका 1:17 कहते हैं, मैंने तुझको डर का विश्वास नहीं दिया, मुझको डरने वाला विश्वास नहीं दिया, तुझको हारने वाला विश्वास नहीं दिया, निराशा का विश्वास नहीं दिया, लेकिन गोलियत के सर को उखाड़ने वाला विश्वास मैंने तेरे अंदर में डाल करके रखा। हालेलुया। किसके गोलियत के सर को मैंने कहा कि नहीं, मैंने तुझको ढाढ़स की आत्मा दिया। उठा, अपनी गोफन उठा और लाठी उठाया और लिया यीशु मसीह को। देखिए फिर से बोल रहा है, लिया यीशु मसीह को, लिया परमेश्वर के वचन को, जिस वचन पे उसने मनन किया उसको उसने लिया और लिया। सुनिएगा, राबाहु माही, जैसा उसने लिया तो उसने स्वर्गदूतों को दौड़ते हुए देखा और जैसा स्वर्गदूतों को दौड़ते हुए देखा, स्वर्गदूतों ने उसके सर के टोप को क्या कर दिया, उसने ऊपर कर दिया। इसने गोफन उठाया और रप से मारा और तुरंत माथे पे जाकर उसको लग गया। हालेलुया, हालेलुया। और दाविद राजा दौड़ा, लाठी और गोफन लेकर के उसके छाती के ऊपर लात रखा, उसी की तलवार लिया, उसके तलवार से उसकी गर्दन को उड़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द मिरेकल इट इज व्हेन यू विल वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा वचन जाएगा और खाली लौट करके वापस नहीं आएगा। हालेलुया, वापस नहीं आएगा। वॉक इन फेथ, इसको लेना, वचन को पकड़ लेना, वचन को पकड़ लेने के बाद मनन करना और इमेजिनेशन हूबहू वैसा ही देखना और वैसा का वैसा ही होके रहेगा। ये मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत कहती है, 25वीं आयत, ये स्त्री 12 वर्ष से लहू बहने वाली, कितने वर्ष से? 12 वर्ष से लहू बहने वाली। सुनिए, 12 वर्ष से लहू बहने वाली, इसने यीशु मसीह का नाम सुन रखा था। किसका नाम सुन रखा था? यीशु मसीह का नाम सुन रखा था। और यीशु मसीह का नाम जैसे सुन रखा था और यीशु मसीह याईर की बेटी को जिलाने जा रहा था, उतने समय में ये भीड़ को चीरती हुई, किसको चीरती हुई है? देखो, किसको चीरती हुई? भीड़ को चीरती हुई कहाँ निकल कर आई? वो निकल कर यीशु के पास आ रही। मतलब पहला बात है, उसने वचन को, किसको? वचन को लिया। किसको लिया? वचन को। और वचन को लेने के बाद कहाँ रखा उसने? माइंड में रखा। माइंड में रखने के बाद उसके ऊपर क्या किया? उसने मनन किया। मनन करने के बाद उसने इमेजिन किया, उसने कन्फेशन किया, मुंह से अंगीकार किया कि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, उसके वस्त्रों को छूंगी। मेरे अजीजों, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के महान लोगों, परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, यदि तेरे पास राई के दाने के बराबर विश्वास है। किसके बराबर? किसके बराबर विश्वास है? किसके बराबर? यदि तेरे पास राई के दाने के बराबर, मरकुस 11 उसकी 23 और 24वीं आयत कहती है, यदि तेरे पास राई के दाने के बराबर विश्वास है तो कह दे पहाड़ को, कह दे, किसको? कह दे पहाड़ को, जा और समुद्र में जाकर गिर और तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट, यू एंड आई, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, यू एंड आई, व्हेन वी बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जब हम परमेश्वर के वचन पर क्या कर रहे हैं? अपन विश्वास कर रहे हैं। तो किसके अनुसार चलेंगे? किसके अनुसार चलेंगे? परमेश्वर के। संजू भैया, किसके अनुसार चलेंगे? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। और जब परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो वचन कहां पर है? दिमाग में है। बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में वचन है। फिर दूसरा क्या है? मैंने उस पे मनन किया है। और फिर उसके बाद किसके अनुसार चल रहा हूं मैं? किसके अनुसार? तो क्या माइंड में लेके चल रहा हूं मैं?
इमेजिनेशन, हूबहू वैसा ही, हूबहू वैसा ही, हूबहू वैसा ही दिखाई देगा, हूबहू वैसा ही। मैं जब ये परमेश्वर का भवन बन रहा था तो मैंने कहा 5 एसी है, नागपुर में एयर कंडीशन चर्च होगा, है ना, इतने लोग होंगे, मैं प्रभु के लिए ऐसा करूंगा। मेरे माइंड में सब आ गया और मैं उसके अनुसार चलने लगा। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, और वैसा ही वैसा मैं इमेजिन करते चला गया। आज 62 साल की उम्र मेरी हो रही है, परमेश्वर ने मेरे को सफलता दिया। हालेलुया। क्या रह गया प्रभा आपके जीवन के अंदर में? कौन है ऐसा व्यक्ति है जो कि गोलियात बनकर हमारे जीवन में जो जय देना चाहिए वो जय को चुरा ले रहा है? इज़राइल ऐसी क्या बात है? इसलिए इज़राइल के सारे लोग वचन को लेते हैं और उसके अनुसार अंगीकार करते हैं। इसलिए इज़राइल पूरे विश्व में 4थे नंबर पर पावरफुल देश है, बुद्धिमान से भरा हुआ है। वो कहता है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होंगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई झरने के पास लेके चलता है। तो माय इज द सब्जेक्ट, द वॉक अकॉर्डिंग टू द फेथ, वॉक अकॉर्डिंग टू विश्वास के अनुसार क्या करना है हमको? कहाँ क्या करना है? तो विश्वास कब आया आपके अंदर में? जब वो काम पूरा हो रहा है। इट हैज बीन कंप्लीट होते चले आ रहा है। परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है ना, कि मैं तुझसे कहता हूं, ठीक है ना। नाउ माइंड के अंदर में क्या है? परमेश्वर का वचन है। कहां पर है परमेश्वर का वचन? ठीक है, अब सुनिएगा। आदि में, पहला यूहन्ना 1:1 में क्या बोलता है? आदि में और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। और आगे ऐसा लिखा हुआ है कि वो तुम्हारे पास आया और तुम्हारे शरीर के अंदर में, किसके अंदर में? तुम्हारे शरीर के अंदर में उसने क्या किया? वास किया। He came and dwell in your flesh। आपके अंदर में क्या किया उसने? इसे ड्वेल किया। तो वचन कहां पर है हमारे अंदर में? हमारे पूरे शरीर के अंदर में वचन है, हमारे टॉप टू बॉटम वचन में अंदर है। और परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का वादा है, वो किसके पास पहुंचा है? वो हमारे पास पहुंचा है। और जब हमारे पास पहुंचा है तो हमारे मुंह से कैसा निकलेगा? वो निकलेगा। क्या निकलेगा? निकलेगा, अरे तू तो लाठी और भाला लेकर आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से आता, मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं, मैं परमेश्वर को लेकर आता हूं। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो वर्ड ऑफ गॉड उसने इतना मेडिटेट किया, इतना इमेजिन किया कि उसने गोलियत के सर को क्या कर दिया? उसने उठाकर छाट दिया उसके अंदर में। इसने 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने, सुनिए, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो आपका विश्वास और परमेश्वर का विश्वास, किसका विश्वास? आपका विश्वास, सुनिए, आपका विश्वास और परमेश्वर का वचन दोनों क्या हो गए? क्या हो गए गुलदीप? एक हो गए ना। आपका विश्वास और परमेश्वर का विश्वास दोनों, और दोनों ये विश्वास को लेके क्या कर रहे हैं? वो चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वे चल रहे हैं। और जब कुलदीप वो चलते हैं तो कौन काम कर रहा है? परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर ने वादा किया है, वो क्या हो रहा है? वो पूरा होकर के रहेगा। ये आपके लिए कलीसिया, ये भविष्यवाणी है। जो वचन आपको बाइबल में से मालूम है, अर्थात फाइल में से मालूम है कि मैं तुझे एक नया राष्ट्र दूंगा। तू नहीं जानता कि तेरा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है। तू नहीं जानता कि मैं तुझे इतनी दौलत दूंगा कि मेरे नाम की प्रतिष्ठा होगी। तू नहीं जानता है क्या? तू नहीं जानता है? तू जानता है। तो वचन को लेकर तू काम कर। क्या कर? तू काम कर। कितने दिन से वो स्त्री का लहू बह रहा होगा,
कितनी वैद्य करी कुलदीप उसने, संजू दादा कितनी वैद्य करी। 1 महीने में एक स्त्री का लहू अगर बहता रहे, मरने के कगार पे खड़ी हो जाती है, वो मर जाते हैं लोग, स्त्रियां मर जाती है। लेकिन इसने अपने दिमाग के अंदर में वचन को क्या करके रखी और उस पे मनन करी। भीड़ को क्या करी उसने, चीर दी, और चीर कर क्या करी, उसके अंदर में चली गई और परमेश्वर को छू ली। यीशु मसीह को क्या कर ली, अर्थात वचन को छू ली। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया, वचन परमेश्वर के साथ था। और जैसा पूरे बॉडी के अंदर में, पूरे शरीर के अंदर में आपके पास क्या है, परमेश्वर का वचन है। मैं थोड़ा एंडिंग पे आ रहा हूँ, कहाँ पर है, पूरा परमेश्वर का वचन। क्यों ना परमेश्वर के वचन को हम मुंह से अंगीकार करें और उसके अनुसार हम चलेंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन जाएगा और खाली लौट करके वापस नहीं आएगा। कलीसिया, कई दिनों से आपके काम रुके पड़े हुए, कई दिनों से आपकी इच्छाएं रुकी पड़ी हुई। यीशु मसीह को पहनने के बाद भी आप रुके पड़े हुए हैं। लेकिन आज आपके लिए नबूवत है, आज आपके लिए भविष्यवाणी है कि 1000 दिन एक दिन के बराबर होगा। कई दिनों से वो लहू से बह रही थी, लेकिन कितना मिनट लगा उसको चंगा होने के लिए, अर्थात गोलियत के सर को काटने के लिए कितना समय लग गया। वो यूं करके कहती कि मैंने यीशु मसीह को पहन लिया, मैंने परमेश्वर को पहन लिया, उसके विश्वास को पहन लिया, उसको मैंने पहन लिया, तो मैं किसके अनुसार चलूंगा मैं। तो कलीसिया, आपको भी आज से ये भविष्यवाणी है कि आपकी एक एक इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। आपके घर के अंदर में परमेश्वर अर्थात आपके साथ वो चलता हुआ नजर आएगा, उसका विश्वास चलता हुआ नजर आएगा, उसकी बातें आपके जीवन में चली होंगी। शैतान गोलियत ने बहुत डर डाल करके रखाऊंगा, बहुत निराशा डाल के रखाऊंगा, हताश को डाल के रखाऊंगा, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तेरे साथ हूँ। ये मैं कहता हूँ, दूसरा पत्रस का 3 और उसकी 8वीं आयत कहती है कि मैं तुझसे यूं करके कहता हूं 1000 एक दिन के बराबर होगा। यीशु मसीह के लिए वो चमत्कार करना अर्थात अनंत काल का। इसीलिए यीशु मसीह आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए क्या हो गया, वो क्रूस पे चढ़ गया। उसके हाथों में खीले ठोके गए, उसके ये हाथों में खीले ठोके गए, उसके पसली में भाला मार गया। जब आप और मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेते हैं, तब परमेश्वर कहता है मेरा वचन तेरे पास आएगा और खाली लौट करके वापस नहीं आएगा, और जो कुछ तू कहेगा पूरा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणी यह है कि आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। भविष्यवाणी यह है कि आज परमेश्वर आपके घर के अंदर में अर्थात आपकी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में, फिर से कह रहा हूँ, बहुत तेरे लोग कलीसिया में आते बैठते हैं, सूखे रह जाते। क्या हो गया, अरे मेरे को 20 साल हो गया चर्च में, अभी भी सूखी रोटी खा रही हूँ मैं। अरे मेरे को 10 साल हो गया, अभी मेरा झोपड़ा का झोपड़ा है। अरे मेरा पति सुनता नहीं है, अरे ये ऐसा नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये जिंदा कलाम है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। ये औरों के समान नहीं है, औरों के अंदर वाले देवी देवताओं के समान नहीं है, लेकिन ये जिंदा परमेश्वर है, ये जिंदा। कई लोगों ने मिटाने की कोशिश की है, कई लोगों ने कहा कि हिटलर ने बोला मैं तबाह कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं इसे जला दूंगा। रोम ने कई बार इसको ये किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। आज पूरी दुनिया परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती है और उनको सफलता मिल रही है। आज मैं जो जिंदा हूँ तो सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदा हूँ। आज नागपुर शहर के अंदर में, इसीलिए जो लोगों को तो कोई तेल में खौलते तेल में डाल देता था, आरी से चिड़वा देता था, लेकिन फिर भी उनका बाल बाखा नहीं हो पाया, क्योंकि परमेश्वर, वो परमेश्वर के वचन
के अनुसार चलता है। दिनाकरण है, एसआर मनवर है, राम बाबू है, बड़े बड़े बैनीहीन है, परमेश्वर के दास है, उनके दिमाग के अंदर में यही है कि यीशु मसीह मेरे अंदर में है, यीशु मसीह का वचन मेरे अंदर में है और वो उसके अनुसार चलते हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, ओ परमेश्वर, कलीसिया रोज 1 घंटा परमेश्वर, ओ 1 घंटा वो आपके साथ बिताएगा परमेश्वर, आपके साथ सहभागिता रखेगा, आपके साथ चलेगा परमेश्वर, वो आपके वचनों को पढ़ेगा तो परमेश्वर आपका वचन उनके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा और उसके अनुसार वो चलेगा और वैसा कि वैसा हूबहू जैसा वचन में लिखा है वैसा वो पूरा हो रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर मन की आंखें खुल जाए, हर एक की मन की आंखें खुल जाए ताकि परमेश्वर 1000 दिन 1 दिन के बराबर हो जाए और 1 दिन 1000 दिन के बराबर हो जाए। हे परमेश्वर, आपकी अलौकिक को सामर्थ्य नाम से नबूवत कर रहा हूँ कि मन की आंखें खुल रही है, चंगाइयों का काम हो रहा है, घर में संपन्नता आ रही है, घर में अनंत काल का जीवन आ रहा है, जो परिवार के अंदर में विभाजन की बातें हो रही है उसमें एकता की बातें हो रही है, वो पैर में सूजन है, वो सूजन उनकी दूर हो रही है, गरीबी उनकी दूर हो रही है, परेशानी दूर हो रही है, उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिख रहा है। मैं यीशु आपके अलौकिक और सामर्थ्य नाम से मैं सुनने वाले एक एक विश्वासी आज वचन के अनुसार वो चले, उस पे मनन करे और उसके ऊपर हूबहू वैसा ही वो देखते रहे। उनका जीवन, उनके जीवन में वो हर दिन चमत्कार होते हुए रुका हुआ काम शुरुआत होना शुरू हो जाएगा, रुका हुआ काम बनना शुरू हो जाएगा। प्रभु आपके अलौकिक और सामर्थ्य नाम से मैं हर एक को ब्लेस करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, सारे प्रकार के वचनों में देने के लिए आप पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु जी के नाम से, आमीन। आइए हम प्रेयर में जाएंगे और मैं विनती करूँगी कि अनीना नथानियल से की प्रार्थना भी विनती करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, प्रभु जी फिर से आपके चरणों के निकट आते। हे परमेश्वर पिता, आज अपने आत्मा, अपने प्राण, अपने शरीर को आपके पवित्र हाथों में सौंपते। प्रभु जी आपके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहाँ मैं हाजिर हूँ। प्रभु आज आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आज की आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपती। प्रभु हम जो कुछ भी गाए, जो कुछ भी बजाए, सिर्फ आपके नाम की महिमा के लिए होने देना। प्रभु आज की हमारी आराधना आपके दिल को छूने योग्य होने देना परमेश्वर पिता। प्रभु जितने भी लोग प्रभु जी आराधना को करते हैं और सुनते हैं, प्रभु ये आराधना के द्वारा आप उनके जीवन में कार्य कीजिएगा परमेश्वर पिता, ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए। नासरी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन हम पाक संडे की आराधना कर रहे हैं और हम परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसकी महिमा करेंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। आइए हम उसके नाम की होशाना करें। जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह ने गधे के ऊपर बैठकर प्रवेश किया तो लोगों ने अपने कपड़ों को बिछा दिए और उसके नाम की होशाना करने लगे। खजूर की डालियां लेकर उस परमेश्वर की होशाना करें। आइए हम तालियां बजाकर उस परमेश्वर की होशाना करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की जीत मनाएं। आइए हम उस परमेश्वर की जय जयकार करें।
हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और भजन संहिता 100 पढ़ने में हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर की स्तुति का गीत। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसी की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी ने हमें बनाया है। हालेलुया। उसने हमें इसीलिए बनाया क्योंकि हम उसके भेड़े हैं, चराई की भेड़े हैं। परमेश्वर ने इसीलिए हमको रचा है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए हम वो मुक्तिदाता परमेश्वर की हम जय जयकार के साथ तालियां बजाते हुए वो आनंद और खुशी के साथ उसको सबको
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर फिर से तेरे सम्मुख में इकट्ठा कर तुझे आदर महिमा और गौरव सम्मान देते। खुदा तू महान परमेश्वर है, खुदा राजा तू जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर है, खुदा राजा तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते खुदा राजा कि तूने हमारी पूरी वर्षन को खुदा ग्रहण किया खुदा राजा। और हम विश्वास करते खुदा जितने लोग ये वर्षन को सुन रहे हैं इस वक्त वो खुदा राजा हर एक प्रॉब्लम से छुटकारा प्राप्त करने जा रहे हैं खुदा। जो खुदा राजा इस वक्त तेरी आराधना को सुन रहे और कर रहे खुदा राजा, आज उनके घरों से खुदा राजा तेरी आशीष खुदा राजा दिखने पाए खुदा राजा। ऐसी हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं जितने लोग सुन रहे हैं खुदा राजा तेरी महिमा को कर रहे खुदा राजा, उनको बहुत टाइम से आशीषित कर, उनके परिवार को तू आशीषित कर खुदा राजा। उनको खुदा राजा हम तुझे आदर महिमा और
इस्तेमाल करते, आगे का हर एक समय हर एक पल खुदा राजा हम आपके हाथों में देते, हर शैतान की ताकतों से हमें बचाए रखना, हर एक महामारी से और बीमारी से तू हमें बचाए रखना खुदा, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते, आगे का हर एक समय हर एक पल आपके हाथों में देते, जो चीज़ हमारे अगेंस्ट में है खुदा हमारे फेवर में आप कर दिए खुदा, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते, आपको सारी महिमा करो तुझी को देते, इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सर्व कबूल कर देता, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज चाहिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराध की क्षमा किया वैसे अपराध की क्षमा, परीक्षा में न डाल, वरन बुराई से बचा, क्योंकि राज बराबर और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता पूरी कलीसिया के साथ तेरे आने तक बनी रहे, और हम कहें